तो भाई 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ। इसके बारे में शशि थरूर ने एक आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल का नाम रखा है हिट हार्ड एंड हिट स्मार्ट। तो आइए समझते हैं इस आर्टिकल में है क्या। सबसे पहले इन्होंने अब पहलगाम अटैक की कड़ी निंदा की। उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो इसके पीछे इसका जो पहलगाम अटैक हुआ था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो टेररिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था। इन्होंने 4-5 ऑब्जेक्टिव बताया है जिसमें बताया कि ऑब्जेक्टिव टेररिस्ट का था कि जो कश्मीर में पीस और नॉर्मलाइजेशन आ गया था इसको डिस्ट्रॉय करना था। और कश्मीर में जो टूरिज़्म था इसको डिस्ट्रॉय करने का ऑब्जेक्टिव था इन लोगों का। उसके बाद कम्युनल पोलराइजेशन करने का इनका ऑब्जेक्टिव था। हिंदू एंड मुस्लिम को डाइवर्ट करने का और इसमें मतलब कि पोलराइज करने का पूरा कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब करने का ऑब्जेक्टिव था इन लोगों का। इंडिया को डिस्ट्रैक्ट करने का ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक ग्रोथ के पाथ से। ठीक, इसके बाद इससे फ़ायदा किसको मिलता है। अगर ये सारा चीज़ अगर इन लोगों का ऑब्जेक्टिव अगर फुलफिल हुए तो फ़ायदा किसको मिलेगा। यस, ऑफकोर्स पाकिस्तान को फिर से फ़ायदा मिलेगा। द मिलिट्री है पाकिस्तान के उसको फ़ायदा मिलेगा इससे। सबसे पहले जानते हैं कि जो अटैक था वो प्री प्लान था। ठीक, जो आसिम मुनीर है वो कश्मीर को जेगुलर बैन बोलता है। अब इस जेगुलर बैन होता क्या है। जेगुलर बैन एक गला होता है, उसके एक नस होता है जो ब्लड को ब्लड को ले जाता है और ले आता है, मतलब कि ब्लड का सर्कुलेशन करता है जेगुलर बैन। कश्मीर को आसिम मुनीर जेगुलर बैन बोल रहा था, ठीक ना। लेकिन आपको पता होगा जेगुलर बैन होता है वो आपके शरीर से अलग नहीं होता है, ठीक ना। जुगुलर बैंड कश्मीर पाकिस्तान का नहीं है। उसके बाद आइए समझते हैं कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए, इंडिया को क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये बताते हैं कि वी मस्ट नॉट इविल फोर्सेस अचीव एनी ऑफ द ड्रीम। मतलब कि हमें फोकस करना चाहिए कि हाँ जो इन लोगों का ऑब्जेक्टिव था वो जीते नहीं। इन लोगों का ऑब्जेक्टिव जो था कम्युनल पोलराइजेशन करना, स्टॉप पीस एंड नॉर्मलाइजेशंस इन द कश्मीर, ये सब इन लोगों का जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल ना हो। ठीक, यस। इसमें हम लोग का कैसे हो गया, मतलब कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए। देखिए जो पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं होना चाहिए। हम लोग को पाकिस्तान कश्मीरी पीपल पर ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमें कश्मीर को एलिनेट नहीं करना चाहिए पूरा। हमें टूरिज़्म को फिर से बढ़ावा देना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को टाइट करना चाहिए, वहाँ पर कम्युनल हार्मनी को बना के रखना चाहिए इंडिया में। ठीक, यस, ये हम लोग की गलती थी। हम लोग के साथ सिक्योरिटी फेलियर हुआ और इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। ये बात क्या रखना कि सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस 100% किसी भी कंट्री का मतलब कि सही नहीं है। आप इजराइल भी फेल किया था 7 अक्टूबर को जब हमास ने अटैक किया था उस पर, ठीक है। तो हम लोग स्टेप क्या क्या ले सकते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमको खुद अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस को हर एक जगह फैलाना होगा ताकि हम फिर ऐसा कोई भी रिपीट अटैक कहीं और ना देखें। ठीक, उसके बाद डिप्लोमेटिक मेजर लेना होगा, जैसे कि इंडिया पहले ले चुका है, इंडस वाटर ट्रीटी को बैन कर चुका है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इंडिया 48 घंटे का मोहलत दिया था कि जो भी पाकिस्तानी पीपल है वो अपने बाहर चला जाए 48 घंटे। ये सब डिप्लोमेटिक मेजर हम लोग ले चुके हैं। और हम लोग को ग्लोबल लेवल पर भी डिप्लोमेटिक मेजर लेना होगा, जैसे कि FATF फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्सेस में, IMF 7 बिलियन डॉलर का एड देता है पाकिस्तान को, उसको किसी भी तरह हमको रुकवाना होगा। ठीक, और हम लोग अब कई तरह से पाकिस्तान पर अटैक कर सकते हैं, इसके बारे में बताया है इन्होंने। जैसे इन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, जैसे बालाकोट में किया था हम लोगों ने। साइबर अटैक भी कर सकते हैं। हम नेवी को मोबिलाइज कर सकते हैं अरेबियन सी में। जब अरेबियन सी में नेवी को मोबिलाइज कर सकते हैं, इससे क्या होगा इसका जो पूरा जो व्यापार है वो रुक जाएगा, जिससे वहाँ पर पीपल जो पाकिस्तानी पीपल है उन लोगों को और ज़्यादा महंगा सामान मिलेगा, जिससे पाकिस्तान को अल्टीमेटली हर्ट होगा। ठीक, यही हम लोग का टेक्निक होना चाहिए। और रही बात कि जो ये पाकिस्तान डराता रहता है कि न्यूक्लियर हमला कर देंगे, देखिए ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हम लोग यूक्रेन
और रसिया के युद्ध हम लोग देख चुके हैं। लगभग 3 साल से भी ज़्यादा युद्ध हो गया, आज तक कभी भी न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं हुआ, जबकि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है। ओके, तो ऐसी कोई होगी नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास भी है, कुछ ऐसा होगा तो हम लोग भी देख सकते हैं आगे। ठीक, तो यही इन्होंने जो आर्टिकल लिखा था, पूरा आर्टिकल इसी के बारे में था। ठीक, ओके, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हम भी चलते हैं, आप भी निकलिए। जय हिंद।